हाँ भाई, इसमें हम 11वें का पहला कर रहे हैं और इस 11वें के पहले में हमें दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आने पर एक्स की जगह या तो साइन थीटा या कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। आप चाहे साइन थीटा पुट कीजिए चाहे कॉस थीटा पुट कीजिए, आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाएगा जैसे जैसे आप सब्सटीट्यूशन करोगे उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज हमारा आंसर मिल जाएगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन में कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा पावर 3/2 कॉस थीटा डी थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर और उसकी पावर 3/2 करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, एक कैंसिल हो जाएगी, सेक स्क्वेयर थीटा बचेगा और सेक स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी हमें x अपॉन, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर दो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c, आंसर है इसका। सेकेंड पार्ट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, x के अपॉन में अलग कर देंगे, 1 के अपॉन में अलग कर देंगे, इसके अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, इससे x dx की जगह पर तो हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन 2 और यहाँ अंडर रूट में t, इसमें सीधा इंटीग्रेशन है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर माइनस हाफ बनेगा और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट टी प्लस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c, दो से दो कैंसिल, अंडर रूट टी की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस c, आंसर है इसका। हाँ भाई, समाकलन करना है इसका, हल कर लेते हैं। अगर हल करें तो गुणा कर लेते हैं इसका, पहले एक्स बीटा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा एक्स, और हल करेंगे, अगर और हल करेंगे इसको तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा के रूप में होगा। पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ये माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, इसके गुणांक का आधा, इसके कोफिशिएंट का हाफ, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, इसका स्क्वेयर इसमें ऐड कर देंगे, इसका स्क्वेयर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमने ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया था वो पार्ट है और माइनस का अल्फ़ा बीटा अलग रख लेंगे। हल करते हैं, dx अपॉन अंडर रूट, अगर ये पार्ट हम इकट्ठा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, माइनस का साइन है बार, x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 4
और माइनस का अल्फ़ा बीटा। दूसरे पार्ट को हल करते हैं। माइनस का x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर 4 एलसीएम ले लें, ऊपर वाले का वर्ग खोल दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। एक 4 लघुत्तम लिया था और पूर्ण वर्ग खोल दिया हमने। सॉल्व करेंगे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं। 2 अल्फ़ा बीटा में से 4 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, जो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बना देगा। और इधर आ जाएगा माइनस का x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी के। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया साइन इनवर्स ऑफ x, यानी x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस सी। 2 एलसीएम लेके छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस सी इसका आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं भाई, पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, उसके बाद में उससे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको 2 पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखो 4 पावर x है, 4 पावर x को हम 2 का स्क्वायर और उसकी पावर x लिख सकते हैं। पावर की पावर मल्टीप्लाई में होती है, इसलिए 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इस 2 पावर x को t लेट कर लो। अगर 2 पावर x को t लेट करेंगे तो 2 की पावर x log 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ये कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन log 2 और अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 अपॉन log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t प्लस सी। ये e बेस पर होता है, इसको हम log ऑफ 2 बेस पर e भी लिख सकते हैं। उल्टा हो जाता है, ये नियम था हमारे पास, log a बेस पर b दिया हो तो उसको 1 अपॉन log b बेस पर a लिख सकते हैं। तो ये नियम हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t क्या है हमारे पास, 2 की पावर x प्लस c। अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो k की वैल्यू आ रही है log ऑफ 2 बेस पर ही, आंसर है। चाहे 1 अपॉन log ऑफ e बेस पर 2 लिख दो। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न का मतलब क्या है, एक भिन्न में मान दिया हुआ होगा, उसको आंशिक रूप में छोटे छोटे टुकड़ों रूप में बांटना। जैसे 1/2 है, मैं इसको 1 माइनस 1/2 भी लिख सकता हूँ, इसको 1/4 प्लस 1/4 भी लिख सकता हूँ। तो एक भिन्न था 1/2, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया मैंने। कौन कौन से टुकड़े हैं, 1/2, 1/4 प्लस 1/4, भिन्न में बदल दिया। 2 अलग अलग भिन्न के जोड़ के रूप में उसको व्यक्त कर दिया। या उसको 3/4 माइनस 1/4 भी लिख सकता हूं। तो किसी भी भिन्न को यहाँ अलजेब्रिक टर्म्स आएंगी। अलजेब्रिक टर्म्स का मतलब x प्लस 1, x प्लस 2, उसको अलग अलग भिन्न के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटना। कैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। बाद में उसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं
पहला स्टेप है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, यानी जो भी नीचे मान दिए हुए हैं वो सारे के सारे फैक्टर बन रहे हों हमारे पास, लीनियर फैक्टर, या ये कह सकते हैं कि रेखिक गुणनखंड हो रहे हों, यानी द्विघात दे दी जाए, त्रिघात दे दी जाए, उसके गुणनखंड किए जा सकते हो, 3 टुकड़े बनाए जा सकते हो गुणा के रूप में, तो हम उनको गुणनखंड बनाने के बाद में हल करेंगे। हल करने के लिए a बटे एक्स प्लस ए, बी बटे एक्स प्लस बी और c बटे एक्स प्लस सी के रूप में इसको लिखेंगे। यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो हैं वो अचर पद हैं। अचर पद का मतलब कोई निश्चित मान आएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, कुछ भी मान आएगा। यहाँ एक्स वाई जेड में कोई फलन नहीं बनेगा। ये एक्स है तो एक्स में कोई फलन नहीं बनेगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा। जैसे आपके पास ये आ जाए डी एक्स बटे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, अगर आप इसका गुणनखंड करोगे 1 बटे, तो इसका गुणनखंड ये बनता है हमारे पास, देखो एक तो बन जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1। अब अगर इसको लघुत्तम लिया जाए, लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 इधर आ जाएगा, x माइनस 1 इधर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान 1 बटे 2 और इसका भी मान क्या रखना पड़ेगा हमें, ये a और b के मान होंगे। ये तो मैंने डायरेक्ट निरीक्षण विधि से ज्ञात किया है, हमने सोच के ज्ञात किया है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर विधि होगी, ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। वो विधि क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे वो बता रहा हूँ, वो स्टेप्स बता रहा हूँ। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहला जो मान है उसमें तो क्या है, अगर रेखिक गुणनखंड हैं तो a बटे पहला रेखिक गुणनखंड प्लस b बटे दूसरा प्लस c बटे तीसरा लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा मेथड है हमारे पास कि अगर x बटे एक्स प्लस ए की पावर 2 और x प्लस बी आ जाए, यानी किसी एक मान की पुनरावृत्ति हो जाए, किसी एक गुणनखंड की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति, तो उस स्थिति में हमारे पास एक तो a बटे एक्स प्लस ए लिखेंगे, फिर b बटे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर c बटे एक्स प्लस बी लिखेंगे। पुनरावृत्ति हो रही है तो इसकी घात 1 लिखेंगे और फिर इसकी घात 2 लिखेंगे और फिर x प्लस बी लिखा जाएगा। अगर 3 होती तो पहले x प्लस ए लिखते a बटे में, फिर b बटे ए में x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखते, फिर c बटे में x प्लस ए की होल क्यूब लिखते, फिर जाके d के बटे में x प्लस बी लिखा जाता। वो इस पुनरावृत्ति पर डिपेंड करता है, जितनी बार पुनरावृत्ति होगी एक पावर से लेकर उतनी पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी आंशिक भिन्न में बदलते वक्त। तीसरा पार्ट है इसमें कि अगर जो हर है, डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाए जिसके गुणनखंड हो ना सके। द्विघात जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक आ जाए एक्स प्लस बी। तो अगर नीचे द्विघात समीकरण को पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ऊपर रेखिक बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाना पड़ेगा। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा, अगर नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। इससे एक कम पावर का ऊपर आना चाहिए। यहाँ एक पावर का था, अचर लिया था, एक पावर थी तो क्या लिया, अचर। यहाँ पे 2 पावर है तो लीनियर, x आ गया, एक कम पावर, x 2 से कम पावर x की 1 होती है। अगर 3 होती तो 2 पावर का लेके चलते, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम। कुछ इसी प्रकार से दो बाकी का पार्ट बच गया, वो c बटे एक्स प्लस बी जो जैसे था वैसे के वैसे पहले आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन इसमें है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें x की सभी में स्टेप्स में घातें समान है,
अगर x के सभी स्टेप्स में घातीय समान हो तो इसमें से एक को y मानकर और फिर आंशिक भिन्न में बदल लिया जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया जाएगा और बाद में इंटीग्रेशन करने से पहले y की जगह वापस x स्क्वायर रख लेंगे। कैसे? अगर मैं x स्क्वायर की जगह y रख दूं तो ये y बटे y प्लस ए स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ना, और ये इस रूप में बदल गया स्टार्टिंग वाले में। हम इसको क्या लिख पाएंगे? a अपॉन a प्लस और b अपॉन y प्लस। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बेटा, कोई भी अचर पद है, ठीक है। अब इसको हम हल डायरेक्ट कर लेंगे। इन ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो मैं कल के टॉपिक में बता दूंगा। आज सिर्फ इतना याद रखना है कि ये टॉपिक आएगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये टॉपिक आएगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये टॉपिक आएगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे और ये टॉपिक आएगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपके पास आ जाए 1/x² माइनस 5x प्लस 6। वैसे तो इसका समाकलन पीछे कर लिया हमने, द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग बना के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो विधि लगाई जा सकती है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और विधि भी है जो अब करने जा रहे हैं हम, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करके। आंशिक भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x-3 और x-2। इसको a बटे x-3 और b बटे x-2 लिख के और a और b के मान निकाला करेंगे। a और b के मान निकालने की दो विधियां हैं, दोनों विधि मैं आपको बता दूंगा। वो दोनों विधियों में से जो भी आसान लगे वो कर लेना। विधि मैं थोड़े से समझा देता हूँ आपको। अगर मैं इसमें लघुत्तम ले लूँ, क्या आएगा लघुत्तम? x-3 x-2 एलसीएम आ जाएगा, a के गुणा में x-2 और b के गुणा में x-3 आ जाएगा। 1 में क्या बचेगा? x-3 एंड x-, ये x-3 x-2 से x-3 x-2 कैंसिल, 1 के इक्वल में क्या बच गया? अब एक विधि तो ये है कि इसके अंदर इसको गुणा करके x के गुणांक और अचर पद की तुलना कर ली जाए, ठीक है। गुणा करके कैसे? एक तो ये बन गया, x कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन आएगा तो a बचेगा, इसमें से x कॉमन आएगा तो b बचेगा प्लस का b, और बिना x के पद माइनस का 2a और माइनस का 3b बराबर में क्या है? 1 है। x का गुणांक किसमें कितना है? a प्लस b, और इधर x का गुणांक कितना है ही नहीं, 0। x नहीं है बराबर वाले हिस्से में तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अचर पद क्या है? -2a माइनस 3b, और इधर अचर पद क्या है? ये दो समीकरणें बन गई, इनको हल करके a b का मान निकाला जा सकता है। थोड़ी लंबी विधि रहती है। इससे आसान विधि है कि आप x की जगह पर अपनी मर्जी से कोई भी मान रख सकते हो। अगर कोई भी मान रख सकते हैं तो x का मान मान लो 3 रख देता हूं मैं, 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। ये 0 बन गया ना, a का मान आ जाएगा सीधा। तो x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो 1 बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है? और b वाला भाग 0 हो गया, a का मान आ गया 1 सीधा, और x का मान 2 रख दीजिए। अब की बार 2 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये मान आ जाएगा। अगर ये मान आ जाएगा तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? b इंटू -1, या b का मान कितना आ गया? अब आपको जो दोनों में से आसान विधि लगे वो लगा लेना। आई बात समझ में? अब गुणनखंड हो जाएंगे, a और b के मान इसमें रख देंगे। अगर a और b के मान इसमें वैल्यू पुट करके और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो लॉग में आ जाएगा, उसका भी लॉग में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो विधि आंशिक भिन्न में बदलने की, ये विधि से हम सवालों को हल करेंगे।